जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में 6 वर्ष बना सापा नेता एवं वर्तमान करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम मैरिज होम पर चला बाबा का बुलडोजर। ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मैनपुरी से अखिलेश कुमार। अखिलेश, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, ये तालाब की जगह बताई जा रही है। सरकार कोर्ट के आदेश हुए हैं और इनका बना हुआ लगभग 2-3-4 साल से बना हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया, एसडीएम और सीओ करहल और तहसीलदार नायब, इन्होंने जाके वो नाप कराने के बाद उसको तोड़वा दिया गया। जो जगह सरकारी जमीन निकली थी तालाब वाली, वो खाली करा दी गई। जी, जैसे कि आपके द्वारा बताया गया है, जो जबरन कब्जा कराया गया है, तो और ये चेयरमैन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी भी माने गए हैं। क्या लगता है किस तरह की जो है कार्रवाई करेंगे ये चेयरमैन? जी, अखिलेश के करीबी है माननीय पूर्व सांसद तेज प्रताप। आज उनके घर पे संवेदना सिंह करने गए थे। उन्होंने कहा ये बदले की भावना से ये स्वस्थ किया गया है, लेकिन प्रशासन का कहना ये है ये तालाब की जगह पे कब्जा किए हुए थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अखिलेश। धन्यवाद। आपके चेयरमैन की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जमीन कैसी थी और किस तरह की कार्रवाई थी? देखिए, ये तालाब की जमीन थी, इस पे फरजाना बेगम का अवैध कब्जा था। इनके खिलाफ जो है 67 की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में चली, उसमें इनका बेदखली का आदेश हुआ। फिर ये अपील में गए, अपील भी इनकी खारिज हो गई। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया, नोटिस पे इनके द्वारा अवैध कब्जा हटाया नहीं गया, इसलिए नोटिस का समय पूरा होने के बाद इनके खिलाफ बेदखली की ये कार्यवाही की जा रही है। किस तरह की जमीन थी ये तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन है, तो तालाब में एक यही निर्माण है कि और भी कुछ? फिलहाल अभी इसी की बात हो रही है, आगे और भी जांच होगी। अगर और भी निर्माण होगा तो वो भी टूटेगा, वो भी टूटेगा। आपके मेरे जो उनको आज ये आप ये भूल जाइए, ये मैरिज होम है। ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी, तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई, सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास, राम दुलारे के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बावजूद भी ये तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, एसडीएम साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया और हमें ये टाइम नहीं दिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम है। आप दूसरी कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ये तालाब की भूमि थी, कई बार आपको नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन ये तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने इसे खारिज कर दी। उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे समय सीमा दी गई और मेरे पास सबके बेनामे हैं जिन से मैंने खरीदी है। एक सवाल है आपसे, इस समय चूंकि पहल सीट खाली होती है, चुनाव होना जल्दी और आप समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी और उनके मुखिया से काफी करीबी है, क्या लगता है ये कहीं राजनीतिक 100% राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया है मेरा आवास। और इस तरह के करहल में 14 तालाब है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक व्यक्ति विशेष
जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, उसी ने मेरी जो हमसे चुनाव में हार चुका है और चौथे नंबर पे है और अलोकप्रियता की पराकाष्ठा पे जी रहा है, उसे व्यक्तिगत रंजिश मान के उसने मेरे प्रति ये कार्रवाई करवाई। शायद उसी व्यक्ति ने की थी, सबसे पहले आप उसी ने की है और वो किसी का प्रिय नहीं है और भाजपा का भी प्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दबाव की राजनीति है, ये क्या जो बिल्कुल मेरा आवाज जो तोड़ा गया है, राजनीति से प्रेरित हो गया। मुझे कोई मौका नहीं। हमारे पास सिविल का भी स्टे है, हमारे पास हाई कोर्ट में जो हमारा केस रजिस्टर्ड हो गया है उसकी भी हमने एडीएम साहब को हमने दिया है साहब, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा होने से जो छुपाने के लिए दबाव की राजनीति दबाव की राजनीति तो कर ही रहा है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आज हमसे उससे लड़ाई हुई, हमारा कोई मतलब नहीं, हमसे कहता है राजीनामा करवा दो, हम किसी दूसरे का राजीनामा हम कैसे करवाते हैं? और उसके ऊपर तो दसियों मुकदमे हैं।